इस खूबसूरत जमीन पर हाथी को कभी भी किसी भी जानवर का डर नहीं था। इनके आकार और ताकत की बदौलत कोई भी शिकारी इन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता था। मगर वक्त के साथ एक प्रजाति है जिससे इन हाथियों तक ने डरना सीखा, इंसान। हाथियों का शिकार उनके दांतों के लिए होता है, जिन्हें फिर एशियाई काले बाजार में बेचा जाता है, जहां हाथी दांत के एक जोड़े की कीमत $1 लाख तक हो सकती है। और इसीलिए आज हर 15 मिनट में एक हाथी को मारा जाता है। हाथियों की तादाद गिर रही है और ये खूबसूरत जानवर लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। मगर इस बढ़ती विपदा के बीच कुछ लोगों ने इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। कुटाडा 11 मोज़ाम्बिक की ज़ैम्बीज़ी नदी के पास मौजूद एक जमीन का टुकड़ा। ये जमीन मेरे पुराने दोस्त मार्क हेल्डेन की है। मार्क ने अपना पूरा जीवन अपनी जमीन और उस पर रहने वाले जनजीवन की सुरक्षा के लिए समर्पित किया है। मगर मार्क को कामयाबी बड़ी मेहनत से मिली है। उन्होंने खुद ही अफ्रीका की सबसे जाबाज और कारगर एंटी पोचिंग टीम को तैयार और ट्रेन किया है। और आजकल ये टीम कुछ ज्यादा ही व्यस्त है और कई सालों में पहली बार कटाडा 11 में हाथियों की संख्या गिर रही है। और आज मार्क मुझे दिखाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो हमें अपनी जमीन के बीचों बीच ले जा रहे हैं। अरे मार्क, ये इस तरह की मशीन के बिना यहाँ पर आना मुश्किल नहीं है? ऐसी मशीन के बिना आप, मैं या कोई भी शिकारी अंदर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मार्क। कटाडा 11 का ज्यादातर इलाका दलदल है, जहां घनी पपायरस की झाड़ियां हैं। ये घनी झाड़ियां अक्सर 10 से 15 फुट ऊंची होती हैं और बरसात के मौसम में यहाँ भारी मात्रा में पानी भर जाता है। हर साल हाथियों के झुंड यहाँ पलायन करते हैं। हाथियों ने वक्त के साथ ये सीख लिया है कि इंसान यहाँ तक नहीं पहुंच पाते अगर सही गाड़ी ना हो तो। ये पपायरस बीच बीच के कुछ पैचेस को छोड़कर नदी के किनारे यानी 45 किलोमीटर तक ऐसे ही हैं। इन्हीं की वजह से हाथी यहाँ पर सुरक्षित इन हाथियों को तो बहुत पहले से पता होगा कि इंसान यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, मगर अब ये हाथी समय से पहले आने लगे। शायद वो अपने बचाव में आ रहे होंगे। यहाँ उन्हें कुदरती सुरक्षा मिलती है। घने पपायरस से हाथियों को एक कुदरती दीवार मिलती है, पर यहाँ आने वाले सभी हाथी स्वस्थ नहीं होते। यहाँ इस घनी झाड़ी के पीछे जंगल का एक हिस्सा है। वहीं पर कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। बेशक तुमने कई शिकारियों द्वारा मारे गए हाथियों को देखा होगा, मगर ये कुछ अलग ही है। वो कैसे मार्क? इसकी लाश में नकली दांत मौजूद थे। अच्छा, जैसा कि यहाँ आने वाले ज्यादातर हाथियों में होता सच में? है। मारे गए हाथियों में? मारे गए हाथी में। तो ये लोग दांत क्यों नहीं ले जाते हैं? तुमने देखा यहाँ अंदर आना कितना मुश्किल था। शिकारियों के पास ऐसे औजार नहीं है। मेरा ख्याल है जब हाथियों को खतरा महसूस होता है या उन्हें गोली मारी जाती है या वो घायल होते हैं, तो वो यहाँ की ओर दौड़ते हैं। जिन लोगों ने इस हाथी को मारने की कोशिश की, उन्होंने ये घिनौना काम मार्क के दायरे से बाहर किया होगा। हालांकि ये हाथी जख्मी होने के बाद यहाँ आया, मगर इसकी जिम्मेदारी भी मार्क पर है। यार मार्क, ये तो गलत बात है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर, ये जरूर बेबी एलिफेंट होगा। इसके पैर का साइज देखो। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है मार्क। इसके कंधे को देखो। यहाँ हड्डी में गोली फंसी थी, कंधा टूट गया, हड्डी पर हड्डी चढ़ गई है, हड्डी घिस गई। यानी इस हालत में ये हाथी सैकड़ों किलोमीटर चलकर आया और आखिरकार यहाँ आकर दम तोड़ दिया। इस बेचारे जवान हाथी ने अपने आखिरी पलों में कितना दर्द और डर देखा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतनी मार्क की मदद करूंगा। हमारी जमीन पर तो हमने पूरी चौकसी कर रखी है, तो उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो आपको लगता है कि इन हाथियों को दलदल के किनारे पर गोली मारी जा रही है? मेरा ख्याल है ये हाथी हमारे बॉर्डर से 60-70 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, जहाँ अच्छा। कोई सुरक्षा नहीं है। आपको क्या लगता है अंदाजन ये हाथी कहाँ से आ रहे होंगे? मेरा ख्याल है ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। अच्छा। इस साल सूखे की वजह से मेरी एंटी पोचिंग टीम को भी राहत नहीं मिली। मैं अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त निगरानी रख रहा हूँ। हाँ। क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे? मैं तुम्हें गाड़ी देता हूँ, तुम और लिवी जाकर देखो क्या हो रहा है। ये बढ़िया रहेगा मार्क। और प्लीज तुम्हें जो भी पता चले हमें बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। मैं और लिवी कोशिश करेंगे कि जितना कुछ पता लगा पाए आपको जरूर बताएंगे, ताकि आपका काम आसान हो।
पे काफी कुछ चल रहा है, पर फिलहाल तो मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाऊंगा, जहां पे मार्क ने मुझे कहा कि शायद पोचर्स हो सकते हैं। देखते हैं वहां पे हमें क्या मिलता है, और हो सकता है कि शायद वहां पहुंचने पर ये गुत्थी सुलझ पाए। तो मैं अपने अच्छे दोस्त और मास्टर ट्रैकर लिवी के साथ कोटारा 11 की सीमा की तरफ चल दिया, पपायरस की झाड़ियों की सुरक्षा से दूर और मार्क की सिक्योरिटी टीम से भी काफी परे। यहां अब हम शिकार करेंगे, जानवरों का नहीं, पोचर्स का। मेरे साथ हैं मेरे अच्छे दोस्त और मास्टर ट्रैकर लिवी, जिनकी काबिलियत और अनुभव हमें इस मिशन पर बहुत काम आएंगे। एक पुराना सबूत मिला है कि शायद कुछ हफ्तों पहले एक हाथी इस इलाके से आया होगा। अब हो सकता है यहां हमला सिर्फ एक ही बार हुआ हो, या यह भी हो सकता है कि यह पोचर्स का इलाका हो। लिवी पीछे हैं, हम चौकन्ने हैं और इंसानों के यहां होने के निशान ढूंढ रहे हैं। हम इस वक्त जो कर रहे हैं ये एक अच्छी शुरुआत है। गाड़ी को इस इलाके से धीरे धीरे ले जा रहे हैं, इस जगह को समझ रहे हैं, पैरों के निशान ढूंढ रहे हैं, सबूत ढूंढ रहे हैं। हम लोग पैदल भी चलेंगे, हम इन पगडंडियों पर भी जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द ही कुछ दिखेगा, कुछ सुनाई देगा, कुछ मिल जाएगा, जिससे हमें आगे का रास्ता मिलेगा। लेकिन यहां पर रास्ते हैं ही नहीं। हाथी अक्सर घने जंगलों में ही चलते हैं। तो दोपहर के बाद हम लोग करीब से जांच करने के लिए गाड़ी से उतरकर पैदल चल दिए। इलाका अगर पोचर्स का हो तो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना ही पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए हमें फौरन एहसास हो गया कि इन सूखे पत्तों पर दबे पांव तो बिल्कुल नहीं चल सकते। हम कुछ घने जंगलों में से गुजर रहे हैं, क्योंकि पोचर्स को अक्सर इसी तरह की जगहें पसंद होती हैं जहां वो अपना कैंप लगाते हैं। फिलहाल उनके होने का कोई सबूत नहीं मिला है। अंधेरा हो रहा है, हम एक जगह ढूंढेंगे और कैंप लगाएंगे। हम लोग आग नहीं जलाएंगे, हम बिल्कुल ध्यान नहीं खींचेंगे, हम बस आंखें और कान खुले रखेंगे। सुबह होने से पहले हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तुम ये वाला खाओगे? मुझे वो देना जरा। Sure. Tukuri kwa itapana noize kuitika kuita. मगर सुबह होने से पहले ही हमारी नींद खुल गई। लिवी उठो, गोलियां चलने की आवाज आई है। लगभग 5 या 6 गोलियां चली, उस तरफ को हमसे काफी दूर। देखो, सुना तुमने? 2 और गोलियां चली। इस वक्त सुबह के 3 बज रहे हैं और सूरज उगने में लगभग 2 घंटे और हैं। ये जानते हुए कि पोचर्स किस कदर आतंक फैला सकते हैं, मैं और लिवी बेबसी से बस सुबह होने की राह देख रहे हैं। गोलियां चलनी बंद हो गई, बस इतना ही। 8 या 9 गोलियां चली है, कहना मुश्किल है। सबकी आवाज उस तरफ से आई है। ऐसे में आपका दिमाग घूमने लगता है, आप सोच में पड़ जाते हैं कि वहां इस वक्त क्या हो रहा होगा। जी तो चाहता है कि अभी वहां चला जाऊं, मगर सच्चाई तो ये कि अभी जाकर कोई फायदा नहीं। इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, और एक बार फिर ये जंगल शांत हो गया है। ये रात कुछ ज्यादा ही लंबी थी। हम दोनों तो सो ही नहीं पाए गोलियां चलने के बाद। बस इतनी रोशनी होने का इंतजार कर रहे थे कि निकल सकें। और इस तरह के इलाके में हमेशा सुबह सुबह थोड़ी धुंध होती है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। और अगर उन लोगों ने हाथी मारा है तो उसके दांत काटने में काफी वक्त लगता है। हो सकता है वो अब भी वही हों।
हमें उन्हें ढूंढना तो है, लेकिन उन्हें ढूंढना घास में सुई ढूंढने जैसा है। कोहरे के हटते ही यहाँ की खूबसूरती फिर से उजागर हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वो किस तरह के इंसान होंगे जो चंद रुपयों के लिए जानवरों को मारकर इस खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। निशान नहीं है ना लिवी? नहीं, कोई निशान नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गोलियों की आवाज कई किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है, और रात में यहाँ बहुत शांति होती है, तो आवाज और दूर तक जाती है। कहना मुश्किल है कि आवाज किस तरफ से आई होगी। बिना किसी सुराग या पैरों के निशानों के अब हमें आसमान में उड़ते गिद्धों से उम्मीद है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, गर्म हवा भी ऊपर उठेगी, जिससे मरे हुए जानवर की बू भी आसमान में उड़ते गिद्धों तक पहुंच जाएगी, जो बनेंगे हमारा अगला सबूत। तो हमें अभी अभी गिद्ध दिखने शुरू हुए हैं, इससे कुछ पक्का नहीं होता क्योंकि वो बहुत ऊपर हैं और वो हमसे काफी दूर भी हैं। कहते हैं आसमान में उड़ते हुए गिद्ध जमीन पर पड़ा अखबार भी पढ़ लेते हैं। उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, तो अगर कोई हाथी मरा होगा तो गिद्ध उसे देख लेंगे और फिर वो उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। जल्द ही कई सारे गिद्ध नजर आने लगे हैं। अब एक ही सवाल बचता है, क्या ये हमें अगला सुराग देंगे? ये देखो, यहां पर है, ये रहा। जितनी तेजी से ये गिद्ध जमीन की ओर जा रहे हैं, यकीनन आगे कोई मरा हुआ जानवर है। गिद्ध जंगल के एक हिस्से पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनको आसमान में उड़ता देख हम अपनी तलाश में उनके नीचे तक आ गए हैं, ताकि पता लगे कि गिद्धों को कौन अपनी ओर खींच रहा है। इतने खूबसूरत जानवर को देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से मारा है, इसके पूरे चेहरे को काट डाला है। ये तो बस, मतलब ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते। ये देखिए, यहां पर इसने पैर चलाए हैं, संघर्ष किया है। लिवी, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ से कोई निशान बाहर गए हैं क्या। उसके बाद किसी को बुलाएंगे? हाँ, फिर देखेंगे ना, फिर मदद बुलाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इस हाथी को कुछ ही घंटों पहले मारा गया है। पोचर्स पास ही होंगे, मगर उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अक्सर होता यह है कि जैसे ही उन्हें हाथी दांत मिल जाते हैं, वो जल्द से जल्द फरार हो जाते हैं। लिवी इलाके की छानबीन कर रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरह उनके जाने की दिशा मिल जाए। माफ करना दोस्त। ये हाथी काफी बूढ़ा था, अपने समुदाय का एक बुजुर्ग। सोच के दिल टूट जाता है कि इस महान जानवर की जिंदगी, जो कम से कम 40 साल की रही होगी, उसे इस बेरहमी से खत्म किया गया। ये लोग बाज नहीं आएंगे। जब तक हाथी खत्म नहीं हो जाते, ये लोग रुकेंगे नहीं। ये देखिए, ये वाला। ये तो एक बूट का निशान है। हाँ, ये बूट का ही निशान है। इन निशानों का पीछा करते हुए हमने पाया कि इंसानों के पैरों के निशानों के साथ साथ और निशान भी हैं। हाथियों के, कई सारे हाथी, और वो सब यहाँ से भाग रहे थे। तो हमने फैसला किया है कि हम लोग इस हाथियों के झुंड का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये रात में इस हाथी के साथ जो कुछ भी किया गया था, वो किसी और हाथी के साथ कभी ना किया जाए, क्योंकि वो लोग जरूर जानते होंगे कि यहाँ और हाथी मौजूद हैं, जैसे उस हाथी को इन्होंने मारा, वैसे ही उन्हें और हाथी दांत मिलने की उम्मीद होगी। वो हाथी यहाँ काफी सारे निशान छोड़ गए, काफी डरे हुए थे। हमें सुराग मिल रहे हैं कि ये हाथी अपनी पूरी रफ्तार से यहाँ से भागे हैं। ये हाथी घबराए हुए थे और मेरा डर है कि कहीं कोई और हाथी तो जख्मी नहीं या उससे बुरा
और अब ये देखिए, खून। अब देख सकते हैं ये खून सूख चुका है, और क्योंकि ये ऊंचे पत्तों पर लगा है तो आप सोच सकते हैं कि हाथी जब इस झाड़ी के पास से गुजरा होगा तो खून कहीं से भी इस पत्ते पर लगा हो सकता है। पता नहीं हाथी को कहाँ गोली लगी है। नहीं है, यहाँ से आगे इंसानों के कोई निशान नहीं है। तो इंसान इससे आगे नहीं भागे? ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ से एक भी निशान नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ लोग नहीं है? नहीं। लिवी को पूरा यकीन है कि पिछले 90 या 100 मीटर तक कोई इंसान के निशान नहीं है। लेकिन हम हाथी को ढूंढ सकते हैं उसके खून के निशान का पीछा करके। अभी हाथी जख्मी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे ढूंढें, उसका पीछा करें। इंसानों के पैरों के निशान सिर्फ यहीं तक आए हैं, ये एक अच्छी खबर है। मुझे लगता है उन लोगों ने झुंड पे गोलियां चलाई होंगी। उसके बाद उन लोगों ने इंतजार किया होगा ये देखने के लिए कि कौन सा मरता है। उन लोगों ने यही फैसला किया होगा कि वापस जाकर मरे हुए हाथी के दांत पहले निकालेंगे। हम जख्मी हाथी के पीछे हैं, देखते हैं वो मिलता भी है या नहीं। पर हमारी रफ्तार धीमी है और हर गुजरते पल के साथ ये हाथी हमसे और दूर होता जा रहा है। वो अब भी दौड़ रहा है। हाँ, वो दौड़ रहा है, लेकिन अब जंगल बहुत घना हो रहा है। झाड़ियां घनी होती जा रही हैं और जमीन सख्त। ऐसे में ट्रैकिंग और मुश्किल हो जाती है। ऊपर से अब तो खून के धब्बे भी दिखने बंद हो चुके हैं, यानी अब उसका पीछा करने के लिए हमारे पास कोई सुराग नहीं। क्या लगता है लेवी? लगता नहीं है कि हम उसे आज पकड़ पाएंगे। सच में? सच में। हम उनके करीब नहीं बल्कि दूर जाते जा रहे हैं। उन्होंने भागना बंद कर दिया है, इसका खून बहना बंद हो गया है। ऐसे में ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है, वक्त ज्यादा लगता है। और हालांकि मैं ट्रैक छोड़ना पसंद नहीं करता, खासकर एक जख्मी हाथी का, मगर मुझे मार्ग तक पहुंचना होगा। अब हम उनके इलाके की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हो सकता है ये हाथी उन्हीं के इलाके में जा रहे हैं। इस तरह यहां सुराग छोड़कर जाना ठीक तो नहीं लग रहा, पर और कुछ कर नहीं सकते। हालांकि आगे निशान नहीं मिले, पर हम जान गए हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। इस इलाके में कहीं अपने झुंड के साथ एक जख्मी हाथी चल रहा है। मार्क से मैंने सीखा है कि जख्मी और डरे हुए हाथी अपनी सुरक्षा के लिए किस इलाके की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बातें सुनने के बाद मार्क मान गए हैं कि उनके इलाके में कहीं एक जख्मी हाथी है और अब वो हाथी इनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने एयर सपोर्ट की तैयारी की और इलाके के बेस्ट वाइल्ड लाइफ वेट को बुलाया, मेरे पुराने दोस्त माइक टॉफ्ट। मॉर्निंग आवन, गुड टू सी यू। कैसे हो? कमाल का सरप्राइज मिला आपको देखकर। हाँ वो तो है। क्या बात है। हेलो आइवन। कैसे हैं मार्क? सब ठीक? बिल्कुल ठीक। हाय लिवी, बहुत कैसे अच्छा। हो? कैसा चल गुड रहा है? मॉर्निंग लिवी, कैसे हो? सब ठीक है। खोज के लिए हेलीकॉप्टर तो तैयार है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतने बड़े इलाके में इस हाथी को ढूंढना कोई आसान काम नहीं। इसके बावजूद हमारी उम्मीद और जोश में कोई कमी नहीं आई है। मैंने मार्क को वो जगह दिखाई जिसके आगे लिवी और मुझे घायल हाथी के निशान नहीं मिले। मार्क ने तुरंत पास के पपायरस से भरे इलाके का पता लगा लिया और ये अंदाजा लगा लिया कि हाथी का झुंड खतरे से बचने के लिए कहाँ गया होगा। ये पपायरस की झाड़ी इतनी घनी है कि यहाँ से उन्हें निकलने में वक्त लगा होगा। और जल्द ही हमें इन पपायरस की घनी झाड़ियों के बीच हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया। इस पपायरस वाले इलाके से उन्हें निकालना होगा। उन्हें खुले मैदान की ओर धकेलो। कई बार झुंड के करीब से उड़कर हमने घायल हाथी को ढूंढने की कोशिश की। घाव या खून या चलने में दिक्कत, किसी भी तरह के सुराग को ढूंढने की कोशिश की। मुझे इनमें से कोई भी घायल नहीं लग रहा है मार्क। ओके, जरा इस वाली को देखो जो राइट पर है। कुछ पुराने घाव हैं मगर कोई भी ताजा घाव नहीं है। हाथियों का झुंड अपने बचाव के लिए दौड़ने लगा और सब हाथी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, जिससे जख्मी हाथी की हमारी तलाश और मुश्किल हो गई है।
और आखिरकार माइक को एक मादा हाथी की पीठ पर कुछ गड़बड़ दिखी। जरा इस वाले को देखो जो हमारी दाएं तरफ है। हेलीकॉप्टर घुमा के आगे लोगे तो ठीक से दिखाई देगा। ये तो यकीनन घायल है। करीब से देखने पर शक यकीन में बदला। ये एक ताजा गोली का निशान है। माइक ने अपनी तैयारी शुरू की। ठीक है, मैं तैयार हूं। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, एक सेकंड। ओके, एक सेकंड। माइक ने निशाना लगाया और डार्ट बिल्कुल हाथी की पीठ पर लगा। ओके, डार्ट लग गया। बढ़िया, परफेक्ट। हमारे मिशन की अर्जेंसी के बीच मुझे ये देखकर हैरत है कि मुश्किल घड़ी में ये जानवर एक परिवार की तरह खड़ा है। वो ठीक लग रही है माइक। दवाई का असर होने लगा है। बहुत बढ़िया। दवाई का असर होता देख हमने झुंड को घायल हाथी से दूर करने के लिए और भी ज्यादा जोर लगाया। मैं उसे दूर करता हूं। आखिरकार झुंड के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पहले इन्हें और दूर भगाते हैं, उसके बाद आपको हाथी के पास उतारता हूं। हाँ, मुझे उतार दो उसके पास। बहुत बढ़िया मार्क, थैंक यू। वेल डन गाइस। मार्क ने झुंड को और दूर किया। फिर हमें घायल हाथी के पास लाए ताकि हम लोग अपना काम शुरू कर सकें। हाथी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि वो स्वस्थ और सुरक्षित है। ठीक है, हम इसके कान से इसकी आंखें ढकेंगे। बेहोशी की दवाई से इनकी आंखें डायलेट हो जाती हैं और हम नहीं चाहते कि ये सूरज की तरफ देखती रहे। माइक इस वक्त इसकी सूंड को सीधा कर रहे हैं। हाथी दरअसल अपने मुंह से सांस नहीं ले पाते, तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी सूंड जो है वो बिल्कुल सीधी रखी जाए और इसके एयरवे में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना हो, ताकि ये सांस लेती रह सके। जैसे कोई पेशेंट ऑपरेटिंग टेबल पर होता है, इसे भी नहीं पता कि इसके आसपास क्या हो रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। इसके जख्म पे नजर डालते हैं। हमारा पेशेंट अब स्टेबल है और माइक इसके जख्म का मुआयना करते हैं। ये घाव बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम सोच रहे थे। अच्छा। हाँ, गोली काफी अंदर चली गई है। वैसे ये ठीक लग रही है, सिर्फ ये घाव है ना? इसकी हालत तो ठीक लग रही है और मुझे नहीं लगता इस घाव से इसे कुछ होगा। हालांकि गोली इतनी अंदर चली गई है कि उसे निकालना मुश्किल है, पर यह जानकर तसल्ली हुई कि गोली किसी ऑर्गन या हड्डी में नहीं लगी है। अब देखिए, ये है बुलेट होल। जब हाथी दूर भाग रहे होते हैं, कोई किस्मत आजमाता है और गोली चलाता है, मगर किस्मत इसकी अच्छी थी कि गोली ने इसका ज्यादा नुकसान नहीं किया। यहाँ मैदान में माइक के पास इस गोली को निकालने का ना तो साजो सामान है और ना समय है। हम यहाँ मैदान पर हैं और यहाँ हमारे पास कोई साजो सामान नहीं है जिससे कि गोली निकाली जा सके। आप इतने बड़े जानवर की सर्जरी नहीं कर सकते, बड़े बड़े उपकरणों के बिना तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए हम इस घाव को साफ कर इस पर एंटीबायोटिक्स लगाएंगे। 95% केसेस में घाव अपने आप भर जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। माइक ने अच्छे से घाव को साफ किया और इस पर एक नीला एंटीसेप्टिक लगाया ताकि इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, और साथ ही एहतियात के तौर पर एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी दिया। हम इसके लिए जो कर सकते थे कर दिया है। ये जख्म पहले से तो काफी बेहतर दिख रहा है। हमारी पेशेंट जी जाएगी और धातु का वो छोटा सा टुकड़ा जो इसके शरीर में है वो यादगार बनकर रह जाएगा इंसान की बेरहमी और लालच की। हमारा काम पूरा होते ही माइक इसे रिवर्सल ड्रग दे रहे हैं और कुछ ही मिनटों में बेहोशी की दवाई का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखो, वो जाग रही है। इसे सुरक्षित अपने परिवार से जुड़ते देख खुशी हो रही है,
पर इस खुशी को मनाने का वक्त नहीं है। कुछ ही घंटों में हम वहां पहुंच गए जहां इसे गोली लगी थी, और इस बार हमारे साथ हैं मार्क के एक्सपर्ट ट्रैकर्स। तो मार्क लगभग 1 किलोमीटर के बाद निशान खत्म हो जाते हैं। उस दिन हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग हाथी का पीछा करेंगे और ना कि पोचर्स का पीछा करेंगे, क्योंकि हम जानते थे कि हाथी जख्मी है। अब क्योंकि हम उसका जख्म भर चुके हैं, तो अब हम इंसानों के पैरों के निशानों का पीछा करेंगे। मैं यहाँ मार्क के साथ में हूँ और हमारे साथ उनके बेस्ट ट्रैकर्स हैं। किस्मत अच्छी हुई तो हमें वो लोग मिल जाएंगे। लिवी के हुनर और यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद के साथ हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई नया सुराग जरूर मिलेगा। देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ये देखिए, हमें मिल गया। लिवी ने यहाँ निशान छोड़ा था। लिवी को फौरन इंसानों के ट्रैक्स मिल गए और मार्क के ट्रैकर्स की मदद से हमें जल्द ही पोचर्स का रास्ता मिल गया। हालांकि हमारी टीम पैरों के निशान खूबसूरती से ढूंढ निकालती है, ये पोचर्स छिपे रहना जानते हैं। हमारे ट्रैकर्स अब फैल गए हैं। यहाँ थोड़ी घास आई तो पैरों के निशान दिखने बंद हो गए। अब सब लोग अलग अलग दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है ये सफर यहीं खत्म नहीं होगा। पैरों के निशान वहां दिखने बंद हो गए थे, लेकिन यहां इस रिवर बेड पे दिखने शुरू हो गए हैं, वहां से काफी दूर। लिवी को कुछ दिखा है। शांत रहो, लिवी को आगे कुछ दिखाई दे रहा है। आराम से। एक कैंप साइट जो दूर से खाली लगती है। यहां कोई हलचल नहीं है। अंदर कोई नहीं है। मार्क ने आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। चलो। ये लोग पैकअप करके चले गए। ये यहां से जा चुके हैं। जरा ध्यान से देखो। संभाल कर। हो सकता है वो हमें देख रहे हो। सब लोग चौकन्ने रहना, वो कहीं भी हो देख सकते रहे हैं। हो। कैंप में कोई भी सामान नहीं है। कहना मुश्किल है कि यह किस तरह का कैंप है और वो कौन लोग थे जो यहां पर रुके थे। मगर हर तरफ फैली पुरानी हड्डियों में मुझे जरूरत की सब जानकारी मिल गई। यह हाथी का है। हाथी की खोपड़ी का अगला हिस्सा दांत निकाले हुए हाल ही में साफ किया गया। ये जरूर उस दिन वाले हाथी का होगा, उसी का होगा, क्योंकि उस हाथी का पूरा चेहरा कटा हुआ था और उसकी सफाई यहाँ की है। नहीं, पहले उसे कहीं और ले गए होंगे। टीम उन सुरागों की तलाश में लग गई जिससे पता लगे कि वो शिकारी वापस आएंगे या नहीं। देखो, ये कुल्हाड़े की मार के निशान है। ये इसे यहां से काटा गया है। हमें पोचर्स मिल गए, पर वो हमारे लिए कोई सुराग नहीं छोड़ गए। कहना मुश्किल है कि वो कब लौटेंगे या लौटेंगे भी या नहीं। किसी मेन रोड पर पहुंचने से पहले हमें इन लोगों को पकड़ना होगा। हाँ, वरना खेल खत्म। सारा खेल समय का ही है। बड़ा हाथ मारते ही वो सबसे पहले माल को जल्द से जल्द ले जाने की फिराक में रहते हैं। तो कोई तरीका है जिससे हम उन लोगों को और जल्दी ट्रैक कर सकते हैं? लग रहा था कि हमारा सफर यहीं तक लिखा था, मगर फिर लिवी को पास की झाड़ियों में कुछ दिखा। ओ देखो, वहां पर कुछ है। लिवी को झाड़ियों में हाथी के दांत मिल गए हैं। इन्हें पोचर्स ने यहाँ पर छुपा कर रखा है। इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए शायद पोचर्स सही मौके की तलाश में हैं। काफी बड़ा दांत है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और तुम लोग अपने पैरों के निशानों का ध्यान रखना। कम से कम निशान छोड़ना यहाँ पर। जब आपका मकसद सिर्फ पैसा होता है तो आपकी हरकतों का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। अब इस बात में कोई शक नहीं कि ये पोचर्स जरूर लौटेंगे, और जब वो आएंगे तो हम तैयार रहेंगे। जल्दी काम पे लगना होगा, तैयारी करनी है। कुछ ही घंटों में हमने मार्क की एंटी पोचिंग टीम को तैयार किया और हमने अपना प्लान बना लिया। ये ठीक है ना?
वो जिस रास्ते से पहले आए उसी से दोबारा आएंगे। उन्हें नहीं पता कि हम यहाँ उनका इंतजार कर हाँ, रहे शायद वो लोग भी ऐसा ही करेंगे। हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो हथियारों के साथ आएंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम उन्हें हथियार निकालने से पहले पकड़ लें ताकि कोई गोली न चले। हमारे पास रिएक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम होगा। हाँ, प्लान है कि हम 2 गुटों में बंट जाएंगे और कैंप की परिधि के बाहर फैल जाएंगे और यहाँ की झाड़ियों से खुद को छिपा कर रखेंगे। मार्क ने एक आदमी को ग्रुप के आगे लगाया है। जैसे ही वो किसी को आते हुए देखेगा, वो वॉकी टॉकी पर एक स्टैटिक पल्स देगा, जिससे बाकी सब चौकन्ने हो जाएंगे। उसके बाद मार्क हमला करने का आदेश देंगे। मैंने अपने कैमरा क्रू को भी सब समझा दिया। चाहे फुटेज मिले या ना मिले, आप लोग तब तक झाड़ियों से नहीं निकलेंगे जब तक हम लोग कह नहीं देते, ठीक है? एक बार मार्क आदेश दे देते हैं तो उसके बाद आप निकलकर कुछ भी शूट कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। उन लोगों के पास हथियार होंगे, आप लोग अपना भी ध्यान रखेंगे। जब तक मार्क नहीं कहते छिपे रहना है। हाँ, प्लीज गाइस। प्लान समझने के बाद टीम तैयारी कर रही है। कैमोफ्लेज तैयार करके सब लोग खुद को छिपाने में लग गए। अब जबकि सब पोजीशन पर हैं, हमें बस इंतजार करना है। कई घंटे गुजर गए, मगर हम सब चौकन्ने हैं क्योंकि वो कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। कुछ घंटे हो चुके हैं। क्या लगता है वो लोग आएंगे? आएंगे तो सही, जैसा कि तुमने कहा। वो हाथी दांत छोड़ेंगे थोड़ा। अगर वो पोचर्स नहीं आए तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अचानक वॉकी टॉकी पर एक स्टैटिक पल्स सुनाई दी। 2 लोग हमारे आदमी के पास से गुजरे और एक स्टैटिक पल्स भेजकर उसने बाकी टीम को सतर्क किया। ये हमारा सिग्नल है। जाओ 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 जाओ। मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पकड़ाओ। चलो, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। हाँ, पकड़ लिया, उसे पकड़ा। हाँ, पकड़ लिया। बहुत बढ़िया दोस्तों। हाथ बांधो, हाथ बांधो इनके। हमारी मेहनत साकार हुई। ये पकड़ो जरा। दोनों पोचर्स हमारे कब्जे में हैं। आराम से संभालो इसे। जरा ये दांत देखो मार्क। ओह हाँ, काफी बड़ा है। तो यही वो दांत है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही दांत है। वेल डन आइवन। शुक्रिया मार्क, बहुत बहुत मुबारक बहुत हो। बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत मदद की। पता है, अगर पूरे अफ्रीका में आपकी एंटी पोचिंग टीम जैसी टीम्स लगा दी जाए ना मार्क, आपकी जमीन के बगल वाली जमीन, उनके बगल वाली जमीन पर, हाँ, हम ये आतंक रोक पाएंगे। शायद हम हाथियों को नई उम्मीद दे पाएं। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। जरा इन पोचर्स की तरफ देखिए। ये यहाँ पड़े हैं। यही वो लोग हैं जो हमारे जनजीवन को बेरहमी से खत्म करते जा रहे हैं। यही सच्चाई है और ये कोई ड्रामा नहीं है। पिछले 3 सालों में लगभग 1 लाख हाथी मरे हैं और उन्हें इन्हीं जैसे लोगों ने मारा है, और इसका रुकना बहुत जरूरी है। आज भी हर साल 30,000 अफ्रीकी हाथी मार दिए जाते हैं। हो सकता है हमारी आज की कामयाबी एक छोटी कोशिश लगे, मगर कम से कम ये 2 पोचर्स आज के बाद गोली नहीं चलाएंगे और हाथी जख्मी नहीं होंगे, और कम से कम एक हाथी आजादी से अपने परिवार के साथ घूम पाएगा। इस कामयाबी का श्रेय एंटी पोचिंग टीम को जाता है। ये लोग हर रोज जंगल में मेहनत करते हैं, बिना खाए बिना पिए, कभी कभी तो सोते तक नहीं है। जब तक पोचर्स और हाथियों के बीच ये लोग खड़े हैं,
तब तक जनजीवन के पास उम्मीद है। हमारी आज की ये कामयाबी एंटी पोचिंग टीम की सफलता का सबूत है। मार्क हैल्डेन के नेतृत्व और बेमिसाल और अनुभवी वेट माइक टॉफ्ट और इन जैसे जुनूनी लोगों की बदौलत जो रोज अपनी जान दांव पर लगाकर सिर्फ हाथियों को ही नहीं बल्कि यहाँ के बाकी जानवरों को भी सुरक्षा देते हैं। इन्हीं सब लोगों की वजह से उम्मीद जागती है, न सिर्फ हाथियों के भविष्य के लिए बल्कि अफ्रीका की पूरी वाइल्ड लाइफ के लिए, आज भी और आने वाले कल में भी।